जय हिंद दोस्तों। अगर आपका भी लोन 20 लाख रुपए से कम है, अगर आप लोगों का लोन भी 20 लाख रुपए से कम है तो टेंशन फ्री हो जाइए, आप सबका भी लोन माफ होगा। जी हाँ दोस्तों, आप लोग बिल्कुल सही सुन रहे हो। दरअसल हो क्या रहा है, आरबीआई ने कुछ अपनी गाइडलाइंस चेंज करी हैं और अब जो जिन जिन का लोन 20 लाख रुपए से कम है ना, किसी एक बैंक या फिर किसी एक एनबीएफसी से, उन सब लोगों की मौज हो चुकी है। अब आपको टेंशन फ्री रहना है, आपके लोन की सेटलमेंट, आपका लोन बहुत ही अच्छे तरीके से माफ होगा। ये गाइडलाइंस क्या है, पूरी बात क्या है और आपका लोन कब माफ होगा, कितने दिन इसमें लगेंगे, डेट बकायदा मैं आपको डेट तक तैयार करके बता दूंगा कि आपका लोन माफ कब होगा, आपके लोन की सेटलमेंट कब होगी। आज इस वीडियो के अंदर मैं प्रॉपरली बताने वाला हूँ। इसके अंदर कुछ किसान भाई है जिनके केसीसी लोन के बारे में बताऊंगा। अब मैं उनका तो 100% लोन माफ होगा। आपको तो 90% तक का डिस्काउंट मिलेगा, आपको तो 90% तक लोन माफ होगा, उनका तो 100% होगा माफ। आज इस वीडियो के अंदर मैं बताने वाला हूँ। तो दोस्तों, मैं आप सबका हर्ष कुमार आपके इस चैनल लोन डिस्ट्रॉयर में आपका स्वागत करता हूँ। अगर आप लोगों को भी लोन से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम आ रही है, कोई एडवाइस चाहिए, कोई रिकवरी वाला आपको परेशान कर रहा है ऑन कॉल या फिर आपके घर पे आके आपको परेशान कर रहा है होम विजिट पे, तो दोस्तों यहाँ पर मेरा नंबर आ रहा है, आप मुझे व्हाट्सअप पर मैसेज कर सकते हैं। व्हाट्सअप के माध्यम से हमसे जुड़ सकते हैं, हमसे बात कर सकते हैं, ठीक है। अगर आपको कोई लीगल नोटिस आ रहा है, फिर चाहे वो डिमांड नोटिस हो, आर्बिट्रेशन का नोटिस हो, सेक्शन 25 का नोटिस हो, एनआई एक्ट चेक बाउंस का नोटिस हो, या फिर 13(2) 13(4) का सरफेसी एक्ट का नोटिस हो, यहाँ पर हमारा नंबर आ रहा है। 13(2) 13(4) का सरफेसी एक्ट का, फिजिकल पोजीशन का, सिंबॉलिक पोजीशन का, ऐसा कोई भी नोटिस आ रहा हो, यहाँ पर हमारा नंबर आ रहा है। आप हमें व्हाट्सएप पर मैसेज करें, व्हाट्सएप के माध्यम से जुड़े, हम आपकी पूरी प्रकार से सहायता करेंगे। आपका जो भी रिप्लाई होगा, जो भी चीजें रहेंगी, वो हम आपको करवा के देंगे, ठीक है। चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों, 20 लाख से कम वालों की मौज क्यों हो गई है? 20 लाख से कम लोगों वालों की मौज क्यों हो गई है, आज मैं बता देता हूं। पहले क्या था दोस्तों कि अगर आपका लोन 20 लाख रुपए से कम था, मैं टोटल लोन की बात नहीं कर रहा, कई लोग ना इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। अब क्या कंफ्यूज हो जाता है मैं आपको बता देता हूं, ठीक है। मान लेते हैं उन्होंने 10 बैंकों से लोन ले रखा है 2-2 लाख रुपए से, अब उनका टोटल लोन बन रहा है 20 लाख रुपए। तो वो डरते रहता है कि यार मेरा लोन तो 20 लाख रुपए है, मुझे तो डीआरटी जाना पड़ेगा, ये करना पड़ेगा, वो हो जाएगा। तो मेरे भाइयों, टेंशन मत लो, एक सिंगल बैंक की बात हो रही है यहाँ पर। 10 बैंक है तो उन 10 बैंकों का अलग अलग काउंट होगा, 10 बैंक 10 एनबीएफसी अलग अलग उनका काउंट होगा, ठीक है। तो मान लो अगर आपका लोन 19,99,000 रुपए भी है, 1,000 रुपए भी कम है, तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं, आपका जो केस है वो 20 लाख के अंडर ही आ रहा है, ठीक है। तो इसके अंदर आरबीआई क्या गाइडलाइंस लेके आई है? तो पहले क्या था कि अगर आपका लोन 20 लाख रुपए से कम है तो बैंक डीआरटी नहीं जा सकता था। होता क्या था, बैंक डीआरटी जाता था, वहां से कुछ कड़े स्टेप लिए जाते थे, अटैचमेंट होती थी, कई चीजें होती थी, आदमी को वहां जाके खर्चा करना पड़ता था, अपने और लॉयर करने पड़ते थे, नहीं जाता था तो अलग चीजें हो जाती थी, वारंट वगैरह इशू हो जाते थे। अब क्या है, अब पहले बैंक ये कर रही थी, मान लेते हैं आपका लोन है 15 लाख का, ठीक है, आपने साल, 1.5 साल, 2 साल से नहीं भरा है, उन्होंने ब्याज पेनल्टी जुर्माना लगा के उसे 20 लाख 21 लाख रुपए कर दिया जानबूझ के, ताकि वो केस डीआरटी जा सके। इस पे आरबीआई की गाइडलाइंस आई है कि अब ब्याज समेत जो जुड़ा हुआ है वो डीआरटी नहीं जा सकता, वो डीआरटी नहीं जा सकते हैं। मान लेते हैं आपका लोन है 19 लाख रुपए किसी एक बैंक से, आपका लोन है 19 लाख रुपए किसी एक बैंक से, ठीक है, और उन्होंने ब्याज पेनल्टी जुर्माना लगा के सबको टोटल करके आपका कर दिया 20 लाख रुपए टोटल, ताकि वहां पर आ जाए और डीआरटी चला जाए। अब बैंक नहीं जा सकता। अब काउंटिंग कैसे होगी? जो आपका टोटल लोन था उसमें से आप जितना पे कर चुके हैं और उसके बाद जो बच रहा है प्रिंसिपल अमाउंट से, उस पे काउंटिंग होगी। और अगर 1 रुपया भी वो कम है 20 लाख में से, तो वो डीआरटी नहीं जा सकते। तो आप लोगों को आप खुशियां मनाना स्टार्ट करना चाहिए। ऐसा क्यों? अब आप लोग बोलोगे यार डीआरटी तो नहीं जा सकते, लोन तो हमें तब भी पे करना पड़ेगा। मेरे भाइयों, एक हथियार उनके पास से खत्म हो गया है, एक हथियार उनके पास से खत्म हो चुका है। उनका जो सबसे बड़ा वो था ना कि वो डीआरटी चले जाते, वहां से एक ऑर्डर पास करवा देते, आपके जो अकाउंट है वो अटैच हो जाते, सारी चीजें हो जाती। क्या होता है आर्बिट्रेशन में, तो हम लोग अवार्ड ऑब्जेक्शन लिख देते हैं, सारी चीजें हो जाती, वो बंद हो जाता है। लेकिन डीआरटी ऐसे काम नहीं करता, आपको प्रोसीडिंग में जाना पड़ता है, आपको अपना वकील करना पड़ता है, अपनी प्रोसीडिंग में जाना पड़ता है, सारे खर्चे करने पड़ते हैं, आदमी परेशान होता है बहुत ज्यादा। तो वो बंदी हो गया।
अब जब आपका लोन 20 लाख रुपए से एक सिंगल पे कम है तो वो डीआरटी जा ही नहीं सकते। जब जा ही नहीं सकता तो टेंशन किस बात की, ठीक है। तो अब लोन माफ कैसे होगा? अब कई लोग ये भी पूछेंगे अब लोन माफ कैसे होगा? डीआरटी का तो हम समझ गए कि डीआरटी नहीं जा सकते बैंक, अब लोन माफ कैसे होगा? तो मेरे भाइयों अब लोन माफ का पूरा प्रोसेस बता देते हैं आपको, एक बकायदा डेट आपको तय करके बता देते हैं। तो मान लेते हैं आपका लोन 10 लाख रुपए का है टोटल, कितने अमाउंट में सेटलमेंट करवानी है, कितने में सेटलमेंट होगी, क्या क्या करवाना है, सब कुछ बता दूंगा आज। मान लेते हैं आपका 10 लाख रुपए का लोन है, अभी आपको दूसरा मंथ चल रहा है, ठीक है। तो मेरे भाइयों पहले तो अगर आप लोगों के पास इनके पैसे अगर हैं तो पूरे पे कर सकते हो तो कर दो, और नहीं कर पा रहे हो तो ऐसा सोच रहे हो कि एक ईएमआई पे कर दूंगा, मिनिमम भर दूंगा, तो वो चीज़ कभी मत करो, सीधी बात है। वहां से अब क्या करना है, सिंपली ये करना है कि एनपीए होने का पहले तो वेट करना है। एनपीए कब होगा? जिस दिन से आपने लोन की पेमेंट करना बंद कर दिया हो उस दिन से लेकर 94 डेज तक जब आप पेमेंट नहीं करते हो तब जाके आपका लोन एनपीए होता है। अब मान लेते हैं किसी रिकवरी एजेंट ने पेमेंट कर दी 1 मंथ की, कुछ नहीं 1 रुपया ही पेमेंट कर दी, तो आपका जो 1 मंथ है वो कट जाएगा, ठीक है। अब जो आपका 94 डेज में होने वाला था वो 120 दिन में होगा, 24 दिन में होगा 100, ठीक है। तो इसीलिए कभी भी पार्सली पेमेंट ना करें, कभी भी तोड़ मरोड़ के छोटी मोटी पेमेंट ना करें, वो आपके लोन सेटलमेंट को नुकसान दे रही है। तो एनपीए होने के बाद से ही आपको ऑफर्स आना स्टार्ट हो जाएंगे। क्रेडिट कार्ड है तो पहले ही आने लगेगा, एनपीए होने से पहले ही आने लगेगा। अभी हमारे क्लाइंट हैं और राजस्थान के रहने वाले हैं, ठीक है, उनका जो लोन है वो एनपीए होने से पहले उनको 90,000 रुपए का डिस्काउंट मिल रहा था अपने लोन पे, 60% का डिस्काउंट पहले ही दे रहे थे, बोल रहे थे 40 ही भर दीजिए आप, और ऑफिशियल सेटलमेंट लेटर था वो। लेकिन हमने बोला अभी वेट करिए, आपकी जो सेटलमेंट है वो 10 से 15% पे होगी, रुकिए, कैसे करवाना है हम बताएंगे आपको, ये मैंने उनको समझाया, तो वो मान गए मेरी बात, वो उन्होंने अभी सेटलमेंट नहीं करी है कोई भी, ठीक है। तो एनपीए होगा, एनपीए होने के बाद आपको वेट करना है राइट ऑफ होने का। राइट ऑफ कैसे होगा? राइट ऑफ होगा 180 दिन से लेकर 240 दिन के बीच में कभी भी हो सकता है, ठीक है। 180 दिन हो गया तो मतलब स्टार्ट हो गया आपका राइट ऑफ का प्रोसेस, ठीक है। अब अगर कोई पार्सल पेमेंट कर भी देता है 1-2 रुपए तो उसमें फिर कोई वो नहीं है, समझ रहे हो। पहले डर रहता कि एनपीए नहीं हुआ तो बंदा कोई पेमेंट कर देगा तो फिर वो काउंट नहीं होगा। आप लोगों को ये लोग झांसा देते हैं कि एक पेमेंट कर दीजिए फिर सेटलमेंट करवा देंगे, ऐसा नहीं होता। अगर तुम पेमेंट ही कर दोगे तो सेटलमेंट होगा ही नहीं, समझ रहे हो। आपका जो लोन है वो 90% तक माफ होगा नहीं, आपकी सेटलमेंट होगी ही नहीं। अब कैसे करना है मेरे भाइयों? कई लोग बोलेंगे कि सर आपने कह तो दिया है कि 6 महीने तक 8 महीने तक वेट करना है, उसके बाद आपकी जो सेटलमेंट है वो 10 से 15% पे होगी। तब तक सर कॉल्स का क्या करेंगे, विजिट का क्या करेंगे? तो मेरे भाइयों अब कॉल की तो चिंता लेने की जरूरत ही ना है। अब हम लोग एक अपनी खुद की सर्विस ले आए हैं, आपके जितने भी कॉल्स हैं वो हम उठाएंगे, हम पिक करेंगे। हम अब हमारी जो टीम है वो अपने तरीके से बात करेगी आपके कॉल पे, समझ रहे हो। आप लोगों को बात करने की जरूरत ही नहीं है, फिर चाहे आपके 1 कॉल हो, 100 कॉल हो, 1000 कॉल हो, आपके जितने भी कॉल्स होंगे वो हम पिक करेंगे, हम बात करेंगे। आपको कुछ नहीं करना है, खाली कॉल फॉरवर्डिंग स्टार्ट करनी है। आपके जो पर्सनल कॉल है वो आपके पास ही जाएंगे, हमारे पास नहीं आएंगे। आपके जो पर्सनल कॉल है, जो कॉल आप कट करोगे वो हमारे पास आ जाएगा, हम उससे बात करेंगे। आप बस एक बार हमारे क्लाइंट बनेंगे, उसके बाद आपकी मेंबरशिप स्टार्ट हो जाएगी मंथली वाली। चलिए फिर उसके बाद फिर चलो कॉल तो हमने मैनेज कर लिया मेरे भाइयों। जब हम कॉल मैनेज कर लेंगे तो 99% गारंटी लेके चलता हूँ होम विजिट होगी नहीं। 99% हम लोग होम विजिट को ही रोक देते हैं कॉल पे। चलो मान लेते हैं बचा हुआ 1% है, उस पर क्या करें मेरे भाइयों? उसके लिए चिंता लेने की जरूरत नहीं, उसके लिए भी एक प्रॉपरली प्लान तैयार है कंप्लेंट्स का। अगर तुम्हारे पास पहले से रिकवरी एजेंट आ रहे परेशान कर रहे हैं तो उनकी कंप्लेंट हम ऐसी करवा देंगे, वो दोबारा आएंगे ही नहीं। और अगर धमकी देता है कि हम आ जाएंगे तो पहले कंप्लेंट करके रख लो, आएगा ही नहीं कोई। और अगर आ भी रहा है तो आईडी कार्ड, ऑथराइजेशन लेटर, सब चीजें मांगनी है, बस चला जाएगा 2 मिनट में, ठीक है। उसकी भी टेक्निक हम बताएंगे करना क्या उसमें, हम खुद ही बात कर लेंगे उससे। अगली चीज लीगल नोटिस का क्या करेंगे? इस बीच में सबसे बड़ा सवाल रहता है लीगल नोटिस का क्या करेंगे मेरे भाइयों? आपको डिमांड नोटिस, आर्बिट्रेशन का नोटिस या फिर ऐसा कोई भी नोटिस आ रहा हो, सेक्शन 25 चेक बाउंस, इन्विटेशन ऑफ आर्बिट्रेशन, आर्बिट्रेशन सेक्शन 62, सेक्शन 21 का ऐसा कोई भी नोटिस आ रहा है, सोल आर्बिट्रेटर का,
या फिर आपका होम लोन है, हाउस लोन है, मॉर्गेज का लोन है, उसमें 13/2, 13/4 का नोटिस आपको आ रहा है, फिजिकल पोजेशन, सिंबॉलिक पोजेशन, डीएम साहब का नोटिस आ रहा है, कुछ मत करो, यहाँ पर नंबर आ रहा है, मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज करें, अपना नोटिस दिखवाएं, अपना रिप्लाई सेम डे में बनवाएं, आप टेंशन फ्री हो जाएंगे। फिर उसके बाद आपका जो भी नोटिस होगा वो कैंसिल हो जाएगा। और अगर आप लोगों को A to Z सेटलमेंट का पूरा तरीका, मतलब एक अपनी सेटलमेंट हमसे करवानी है 10 से 15% में, आपको कुछ भी नहीं करना, आपको टेंशन फ्री रहना है, तो मेरे भाइयों टेंशन बिल्कुल मत लो, यहाँ पर नंबर आ रहा है, व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हो, ठीक है। कई KCC वाले भाई भी पूछते रहते हैं कि यार हमारा लोन कब माफ होगा, तो मेरे भाइयों टेंशन बिल्कुल मत लो। सरकार एक बहुत जल्दी एक नई योजना लाने वाली है, जिस योजना के अंदर पहले तय था कि लोन जो है वो 2 लाख तक का माफ होगा KCC के अंदर, ठीक है। लेकिन अब उस योजना को चेंज करके ड्राफ्ट में वो योजना, अभी टाइम लगेगा थोड़ा सा, लेकिन आपका चिंता लेने की जरूरत नहीं, हो जरूर जाएगा, गारंटी है मेरी। उस ड्राफ्ट के अंदर अब 3 लाख तक के लोन को माफ करने की बात कही गई है। और कितने लोगों का माफ होगा ये लोन, तो मेरे भाइयों 30 लाख प्लस लोगों का माफ होगा ये लोन, ठीक है। अब आप लोग कहोगे सर मेरा लोन तो 3 लाख का है ही नहीं, अब मैं क्या करूंगा, तो मेरे भाइयों टेंशन लेने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। मान लेते हैं आपका लोन 10,000 है, तो आपका पूरा 10,000 माफ होगा। अगर मान लेते हैं आपका 3,40,000 लोन है, तब बोलोगे मेरा सर तो बाहर हो गया, मैं क्या करूं, मेरे भाइयों 3 लाख रुपए लोन माफ हो जाएगा आपका, 40,000 आपको भरना पड़ेगा। 3 लाख तक के जितने भी लोन है वो 100% माफ होंगे। और बताइए, कैबिनेट में ये मीटिंग चल रही है, इस पे पूरा ड्राफ्ट तैयार हो चुका है। पिछली 18 को इसकी डेट फाइनलाइज हुई थी, उस मीटिंग के अंदर ये चीज रखी गई थी, 2 से लेके वो फिर उस पर बढ़ा के 3 लाख कर दिया गया था बाकायदा। अभी सरकारी काम है, थोड़ा टाइम आप सबको पता लगता है, ठीक है। तो टेंशन बिल्कुल ना ले, टेंशन फ्री रहें, पेमेंट बिल्कुल ना करें इनकी। पेमेंट करोगे फिर सेटलमेंट रुकेगा, कोई फायदा होने वाला नहीं है, तो इसलिए पेमेंट बिल्कुल ना करें, ठीक है। तो जय हिंद दोस्तों, आज के वीडियो में इतना ही। इसके बाद भी कोई परेशानी है तो यहाँ पर मेरा नंबर आ रहा है, मुझे आप व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हो, ठीक है। व्हाट्सएप के माध्यम से हम आपको पूरी सर्विस देंगे, पूरी आपकी सहायता करेंगे, ठीक है। तो जय हिंद दोस्तों।